हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का यानी पुराने सालों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए हैं या इनकम टैक्स रिटर्न गलत फाइल किए हैं, देन आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, दैट इज ITRU अंडर सेक्शन 139(8)A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आज इस वीडियो के द्वारा हम लोग देखेंगे व्हाट आर द कंडीशंस to file updated return, what is the time limit for filing updated return and what are the penalties। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले। आइए कुछ FAQ के द्वारा इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर वी कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न। पहले आप 2 साल पुराना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे, अब फ्रॉम 1 अप्रैल 25 ऑनवर्ड्स आप 4 साल पुराना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए इस चार्ट के द्वारा समझते हैं। इसे मैंने 4 कॉलम में बांटा है। फर्स्ट कॉलम में है फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद कॉलम में है असेसमेंट ईयर, उसके बाद है अर्लियर फाइलिंग डेडलाइन, उसके बाद है रिवाइज्ड फाइलिंग डेडलाइन। फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी असेसमेंट ईयर 21-22, इसका फाइलिंग डेडलाइन था पहले 31 मार्च 2024, रिवाइज्ड फाइलिंग डेडलाइन है 31 मार्च 2026। उसी प्रकार फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23, इसका अर्लियर फाइलिंग डेडलाइन था 31 मार्च 25, अब है 31 मार्च 2027। फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24, पहले डेडलाइन था 31 मार्च 2026, अब रिवाइज्ड फाइलिंग डेडलाइन है 31 मार्च 2028। उसी प्रकार फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25, अर्लियर फाइनेंशियल डेडलाइन था 31 मार्च 2027, अब है 31 मार्च 2029। फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26, अर्लियर फाइलिंग डेडलाइन वाज 31 मार्च 2028, अब रिवाइज्ड फाइलिंग डेडलाइन हो गया है 31 मार्च 2030। क्वेश्चन नंबर 2, What is the important condition for filing updated return? Updated return आप तभी फाइल कर सकते हैं जब पुराने सालों का या तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है या रिटर्न तो फाइल किया है बट कोई इनकम छूट गया है और उस इनकम को आप वापस पुराने साल में डिस्क्लोज करके टैक्स देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन आई फाइल अपडेटेड रिटर्न टू क्लेम रिफंड? नो, आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप अपडेटेड रिटर्न सिर्फ और सिर्फ तभी फाइल कर सकते हैं जब आपका टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगा और आप टैक्स का पेमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, What is the penalty framework on additional tax? आइए एक चार्ट के द्वारा देखते हैं पेनल्टी कितना लगेगा। इसे 2 कॉलम में बांटा है मैंने। पहला कॉलम में है टाइम ऑफ फाइलिंग एंड दूसरा कॉलम में पेनल्टी कितना लगेगा। अगर विद इन 12 मंथ्स फाइल करते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, देन पेनल्टी है 25% ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स। विद इन 12 to 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, पेनल्टी है 50% ऑफ द एक्स्ट्रा टैक्स। विद इन 24 to 36 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट ईयर, देन पेनल्टी लगेगा 60% ऑफ द एक्स्ट्रा टैक्स। And within 36 to 48 months from the end of the relevant assessment year, penalty है 70% of the extra tax. So friends, अगर आप ओरिजिनल रिटर्न जिसका ड्यू डेट होता है जनरली 31 ऑफ जुलाई को मिस कर देते हैं फाइल करना, देन आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिसका ड्यू डेट है 31 ऑफ दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। अगर आप इसे भी मिस कर देते हैं देन आप ITRU फाइल कर सकते हैं। होप ये छोटा सा कंटेंट आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।